Good morning, dear student. Now start class 8 online education, class 8 subject science and chapter 2 cell. Part 8. Today part 8, a new term related to cell. Some term related to cell, टिश्यू के बारे में आपको आज कंफर्म किया जाएगा। टिश्यू आपको कुछ बातें जो है बता देनी होगी कि वन सेल्स ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्स ऑर्गेनिज्म, यानी एक सेल वाले जीव और बहुत सेल वाले जीव। एक सेल वाले जीव बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होंगे, सूक्ष्म होंगे, और बहुत मल्टी, यानी जो हमें बॉडी दिखाई दे रहा है, जैसे हम लोग या पेड़ पौधे या कोई जानवर दिख रहा है, इसको हम मल्टी माने बहुत सारे सेल वाले जीव होते हैं। ये जब बातें आपको समझ में आ गई है तो बस आगे टिश्यू, क्योंकि अगर कोई प्लांट हो या कोई पौधा हो तो तभी बढ़ेगा जब उनके अंदर की सेलों की संख्या बढ़ेगी, यानी सेलों की संख्या बढ़ती जाएगी और उसके अंदर जो है अलग अलग बॉडी पार्ट बनती जाएगी। जो अलग अलग जो बॉडी पार्ट बनती हैं वहाँ पर अलग अलग टाइप के सेल्स ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग होते हैं। वहाँ जो अंग बनाना है वहाँ के एक जैसा सेल जो है ग्रुप बना लेता है, उसी यानी ग्रुपिंग ऑफ द सेल इसको कहा गया है टिश्यू कहा गया है। लिखा है यहाँ पर कि ए टिश्यू एज वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड किया गया है कि इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी एक जैसा सेलों का ग्रुपिंग दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, और ये मिलकर एक सभी लोग एक ही तरह के काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्लांट की अगर बात करते हैं तो स्टेम का कुछ अलग काम होगा, उस पत्ती की अलग काम होगी, छोटी छोटी जो स्टेम है, ब्रांच है, उसके अलग अलग सेल्स बने रहेंगे। मोटे मोटे पेड़ होते हैं तो उनके बीच में जो सेल वुड जो होती है वो अलग ही होंगे। तो इस तरह जो है, इसी तरह एनिमल्स के अंदर भी होता है, मनुष्य के अंदर भी होता है कि अलग अलग जो अंग बना है, आर्गन बना है, चाहे वो बाहर से दिखने वाला आर्गन हो चाहे अंदर का आर्गन हो, वो सब एक विशेष कार्य करने के लिए ऐसे सेल जो है ग्रुपिंग हो गया है, यानी सेलों की संख्या वहाँ बढ़ गया है, तब जाके सभी सेल मिलकर एक निश्चित कार्य कर रहा है। हम बोल रहे हैं, यानी हम बोलने के लिए एक अलग से ग्रुपिंग हो गई इस सेल का। तो इस तरह जो है ग्रुपिंग हुआ, आपके शरीर के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वहाँ पर भोजन जो पच रही है उसके हिसाब से वहाँ पर सेलों की ग्रुपिंग होगी, उस सेल्स के अंदर कुछ खास बातें होंगी। तो कहने का यही मतलब है कि कोई भी चीज़ें हों वो सेल्स का ही बना होता है, बशर्ते वो सेल जो है डिवाइड करके बहुत सारे ग्रुप बना करके अंग या ऑर्गन्स बना लेते हैं, उसी को हम टिश्यू करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, कंसंट्रेट होकर ध्यान से कोई बात को समझने का प्रयास करें। टाइप ऑफ टिश्यू की बात आप करते हैं, टाइप ऑफ टिश्यू, तो कहने का ये मतलब है कि प्लांट के अंदर कुछ ऐसे टिश्यू होता है, ऐसे ऊतक होती हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जो लगातार ग्रोथ करती है, वो ग्रोथ करके पुनः जो है उस सेल को एक पार्ट बनाने का काम करता है, यानी लगातार सेल डिवीजन कर रहा है, वो अलग टिश्यू हो गया। जो पार्ट अलग अलग बना दिया वो अलग टिश्यू हो गया। बात को फॉलो कर रहे होंगे। प्लांट के अगर हम ध्यान दें तो प्लांट का कुछ ऐसे भाग होते हैं जो लगातार ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, मोटाई बढ़ती है, इस तरह जो उनका जो है बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो सेल है
वो ऐसा टिश्यू है जो बराबर सेल डिवीजन कर रहा है। इसके बाद उसी से उसके अंदर का जो मटेरियल है, या दूसरा चीज़ जो बन रही है, अंदर की वुड बन रही है, लकड़ियाँ बन रही हैं, कुछ अलग अलग पार्ट बन रहे हैं, वो एक तरह के दूसरा टिश्यू बनाता है, टिश्यू बनाता जाता है। सो आज हम डिस्कस फिर यही करना चाहते हैं कि इनसाइड द स्टेम। अब स्टेम से बात करते हैं, तना से बात करते हैं, इनसाइड द स्टेम। इनसाइड द स्टेम हम किसी भी नॉर्मल प्लांट ले लें, एक नॉर्मल प्लांट ले लें और उस प्लांट का सेक्शन काटते हैं। बहुत ध्यान से जानना होगा। उस प्लांट का सेक्शन काटते हैं, काट कर पतला सा एक लेयर, एक सेल्स का लेयरिंग निकालते हैं। पुनः उसको स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड बनाने का बहुत तरीका है, जिसमें सैफरीन से माउंट किया जाता है, रंगा जाता है। इसके बाद ग्लिसरॉल स्लाइड पर रख कर एक थोड़ी सी उस पर जो है आपका जो माउंट हुआ है रख लेते हैं, उसको रख लेते हैं और उसके बाद कवर से ढक लेते हैं और माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें स्टेम के अंदर की चीज़ें कुछ दिखाई देगा। अब स्टेम अगर बात करते हैं तो हम लोग यहाँ दो तरह के प्लांट होते हैं। पहले दो तरह के प्लांट की भी बात कर लेते हैं। एक होता है मोनोकाट, दूसरा होता है डाइकाट। मोनोकाट प्लांट, डाइकाट प्लांट। इसका अर्थ होता है कि डाइकोटिलेडोनस, इसको बोलते हैं डाइकोटिलेडोनस, यानी जो बीज सीड दो पत्र में है, यानी दो भाग में है, वो डाइकोट या डाइकोटिलेडोनस प्लांट होता है। और मोनोकाट में सिर्फ एक ही होता है। जैसे हम पैडी चावल की बात करते हैं, गेहूं की बात करते हैं, वो एक दाने वाले होते हैं। पर हम चना देखते हैं, मटर देखते हैं, इसमें दो दाने होते हैं, यानी उसी को डाइकोटिलेडोनस प्लांट कहते हैं। यानी डाइकोटिलेडोनस प्लांट का जो स्टेम का रचना है अंदर से देखने पर, और मोनोकाट के प्लांट के स्टेम को काट कर अगर हम स्टेम बनाकर देखते हैं माइक्रोस्कोप, तो दोनों में अंतर जरूर मिलेगा आपको। तो सबसे बड़ी बात है, कॉमन हम बात करते हैं कि वाकई में उस सेल्स को काटने के बाद कौन कौन से एरिया हमें दिखाई देता है। तो इफ़ यू ऑब्जर्व ए परमानेंट स्लाइड, बनाए होंगे स्लाइड, भले ही वो सेल्स को लिखे होंगे। परमानेंट स्लाइड ऑफ सेक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ डाइकोटिलेडोनस, यानी अगर हमको सेक्शन बनानी होती, यहाँ पर हम सेक्शन कटवाते थे। स्टेम को काट कर उसको सैफरीन में डालकर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें उसके चारों तरफ कुछ हमें दिखाई देगा, एकदम कंफर्म दिखाई देगा। उसी पर हम बात करेंगे कि वो चीज़ें क्या दिखाई देती है। डाइकोटिलेडोनस सीड विथ टू केटलडॉन, जो सीड दो केटलडॉन बोलते हैं, टू केटलडॉन। सीड लिप्स, या हमको उसको हम सीड लिप्स भी बोलते हैं। प्लांट लाइक सनफ्लावर हम बात करते हैं। सनफ्लावर यू विल सी ए लिस्ट 3 डिस्टिंक्ट रीजन। अगर हम देखते हैं तो 3 उसके रीजन आपको दिखाई देंगे। 3 रीजन दिस कॉल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, और तीनों रीजन, तीनों भाग अलग अलग टिश्यू के बने होते हैं। यानी अलग अलग टिश्यू का मतलब कि एक भाग जो एक जैसा सेल्स से बना होगा, ग्रुपिंग करके एक भाग बने, एंड दूसरा भाग फिर कुछ अलग टाइप के सेल्स होंगे, बहुत सारे एक जैसा होंगे, वहाँ पर भी एक दूसरा रीजन बनाया, और अंत में अंदर की तरफ कुछ अलग रीजन बनाया। इस तरह जो है सेल्स की ग्रुपिंग से उसकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम, एक जो है सिस्टम ही कहेंगे, ऑर्गन्स ही कहेंगे, वो बन के तैयार है। अगर हम सपोज दैट कि कोई सनफ्लावर ही है, सनफ्लावर को अगर हम काट लेते हैं, सेक्शन काटते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि क्या है। सेक्शन काटते हैं चारों तरफ, एक पतला सा माइक्रोस्कोप देखेंगे तो सबसे जो लेयर होगा या ये बाहर का काफ़ी कड़ा होता है, मजबूत होती है, जिसको स्किन की तरह होती है, स्किन कहा जा सकता है इसको।
इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस नया शब्द है। इसको प्लांट में जो स्टेम, डाइकाट, मोनोकाट के जो बाहर हम पढ़ेंगे या रूट को भी पढ़ेंगे तो हम एपिडर्मिस पढ़ेंगे। एपिडर्मिस बोलते हैं, जो एक कड़ा क्यूटिकल का आवरण होता है, काफ़ी कड़ा होता है, जो उसके ऊपर आवरण होता है, ये भाग दिखाई देता है। जस्ट इसके अंदर आएंगे तो छोटे छोटे लाइन्स से जोड़ते हैं। दूसरा यानी फर्स्ट रीजन एंड दूसरा रीजन यहाँ तक पूरी तरह से यहाँ तक फैला होगा। ये पूरा रीजन मान लीजिए है, ये दूसरा रीजन हो गया। पुनः आप देखें, इसको पुनः आप समझने का प्रयास करें बुकों के माध्यम से कि एपिडर्मिस इज ए आउटर मोस्ट रीजन। पहले बुकों के माध्यम से आपको हम बोल दें, क्योंकि जब भी आप वीडियो देखें बुक सामने जरूर रहे, आप जरूर उसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। एपिडर्मिस द आउटर मोस्ट रीजन फॉर्म बाय अ सिंगल रो ऑफ क्लोजली फिटिंग, यानी सिंगल रो है, केवल एक सिंगल रो है। यानी अगर हम इसको बनाएंगे तो ऐसे सेल्स, कंपार्टमेंट सेल्स, ऐसे सेल जरूर रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे चारों तरफ। बस हम इतने आपको रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। और ये क्लोजली फिटिंग होते हैं, जुड़े होते हैं, और ये फ्लैट होंगे, चपटे होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे सेल्स। इसको एपिडर्मिस कहते हैं, इसी को एपिडर्मिस, वाह पर्थ, हिंदी में वाह पर्थ बोलते हैं। डर्मिस का मतलब होता है स्किन होता है। डर्मिस शब्द का अर्थ होता है स्किन होता है, तो ये बाहर का स्किन हो गया है। और दिस इज ए प्रोटेक्टिव, यानी प्रोटेक्ट कर रहा है इसको, ये एपिडर्मिस जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, तो यानी इसी को कहते हैं प्रोटेक्टिव। दैट कवर स्टेम, रूट एंड लीव्स इन ग्रीन स्टेम्स एंड लीव्स। इट बियर्स स्टोमेटा, और साथ में स्टोमेटा भी है, तो स्टोमेटा आपके स्टेम में भी पाए जाते हैं। कुछ गैसों का वो भी एक्सचेंज करता है, स्टोमेटा पाया जाता है। दियर स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड नीड फॉर रेस्पायरेशन, क्योंकि प्लांट भी श्वसन क्रिया करता है, रेस्पायरेशन करता है, वो ऑक्सीजन को भी लेता है। फिर एंड फोटोसिंथेसिस, और बाकी आपको जनरली मालूम है कि फोटोसिंथेसिस भी करता है इन रूट्स। दिस लेयर कार्ड, जो रूट के अंदर होती है बाहर का लेयर को, वहाँ पर एपिब्लेमा कहते हैं। रूट में अगर हम जाते हैं, रूट में अगर हम जाते हैं तो इसका जो बाहरी जो भाग है उसको हम एपिब्लेमा बोलते हैं, एपिब्लेमा बोलेंगे। बियर रूट हेयर्स एंड हेल्प द, और ये अपने संग रूट हेयर रखा रहेगा। रूट हेयर निकलता रहता है, अधिक से अधिक एरिया में से मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करे, इसलिए उसके अंदर से रूट हेयर निकलता है। मेन रूट से फिर छोटे छोटे रूट निकलता है ना, उसी को हेयर रूट बोलते हैं, जो निकलता जाता है, जो क्या बोलते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो इसका काम हो गया। तो ये इस तरह जो है फर्स्ट पार्ट की बात हो गई। चाहे वो रूट के सेक्शन को काट दें तो वहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर भी एक फर्स्ट पार्ट है जो सेल ही होता है। अब अंदर की तरफ हम जाएंगे, जिसको हम ग्राउंड टिश्यू बोलेंगे, यानी इसको हम ग्राउंड टिश्यू, इसके बीच के भाग को हम ग्राउंड टिश्यू बोलेंगे। ग्राउंड टिश्यू दिस कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द स्टेम, यानी कुल जितना भी बचा है उसको हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। एंड अरेंज इन ए सर्कुलर नियर द सेंटर, यानी कहने का मतलब ये सेल्स होते हैं, ये चारों तरफ सेल्स होते हैं। इसका रीजन नहीं नाम बताते हैं आप लोगों को कि इसके बाद जो रीजन बढ़ती है वो सेल्स के अरेंजमेंट से बना होता है, जिसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर पेरीसाइकिल होता है। पेरीसाइकिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पेरीसाइकिल के अंदर जो है एक विशेष कंडक्शन वस्कुलर बंडल होगा। वस्कुलर बंडल यानी वस्कुलर बंडल का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम सेंटर पार्ट में लगभग जाएंगे तो इसी में एक तरफ जाइलम और फ्लोएम होता है जो कंडक्ट करता है। पौधों के अंदर जो है जो मटेरियल आना जाना है, वाटर है, जाइलम के माध्यम से वाटर में मिले हुए
चीज़ें जो है जाइलम के माध्यम से और फ्लोएम के माध्यम से जो भोजन बना हुआ है वो हर पार्ट में ऊपर नीचे पहुंचाने का काम करता है। यानी ये जाइलम फ्लोएम, जिसको मिलाकर हम बोलते हैं वस्कुलर बंडल, इसको मिलाकर हम वस्कुलर बंडल। जस्ट इसके बीच में अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं पिथ। ये भी एक सेल्स होते हैं जो पिथ बोला जाता है। तो इस तरह जो है एक तो नॉर्मली जाइलम और फ्लोएम आपको जाननी है। देखो क्या आपको बताया गया है, बताने का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम, कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस। यानी फर्स्ट पार्ट अगर हम आपको एक नया स्पेस के माध्यम से बताएं, ये फर्स्ट पार्ट ये हम मान लीजिए आपका ये एपिडर्मिस है, दोनों का एपिडर्मिस है, ठीक है। इसके बाद हम ग्राउंड स्पेस में आ जाएंगे तो कुछ भाग तक, मान लीजिए इतनी भाग तक अगर बात करते हैं तो ये कॉर्टेक्स आ जाएंगे, ये भी सेल्स है यानी टिश्यू है, ये कॉर्टेक्स है, ये भी टिश्यू है, ये भी टिश्यू है। फिर इसके बाद अंदर जाएंगे तो एक विशेष पेरिसाइकिल जिसको हम बोलते हैं वस्कुलर बंडल बोलेंगे, जिसको आप ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, जिसको जाइलम एंड फ्लोएम दो संवहन यानी ले जाने वाला कार्य करेगा, जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बाद अंदर की तरफ पिथ होता है, ये भी जो है एक विशेष सेल्स होते हैं जो पूरे भाग को अरेंजमेंट यानी पूरे भाग को पकड़ने का काम करता है। यानी इस तरह जो है पूरी कहने का मतलब पूरी स्टेम में ऐसी संरचनाएं बनी रहती हैं जो उसके बीचों में, उसके किनारे यानी उसके छाल भी है। तो इस तरह जो है आपको टिश्यू के बारे में आपकी किताब के अनुसार बताया गया है। पुनः आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, बताने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए इतना, क्योंकि ये प्लांट टिश्यू हो गया है, प्लांट टिश्यू इस तरह हुआ। अब आगे वीडियो में एनिमल टिश्यू के बारे में आपको बात किया जाएगा। सो थैंक यू।